So today we are going to start with our bone mandible. और मैंडिबल हमारे पास सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। और सबसे पहले हमारे पास ना इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है इसकी बॉडी होती है, ठीक है, और 2 इसके रैमस होते हैं, ठीक है। जो बॉडी है ना, जो बेसिकली हमारे पास ये बॉडी है। बॉडी में हमारे पास क्या है, बॉडी हमारे पास यू शेप्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। और इसके रैमस एक ये रामा है एंड दूसरा ये वाला रामा है, ठीक है। अच्छा, तो बॉडी में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आउटर सरफेस होती है, ये बाहर वाली है, ठीक है। और इसी तरह ना हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, इनर सरफेस है। बॉडी में आउटर और इनर सरफेस है, तो सबसे पहले हम आउटर सरफेस की बात करते हैं। जो आउटर सरफेस है ना, उसके 2 बॉर्डर्स हैं, एक अपर बॉर्डर है और एक लोअर बॉर्डर है। अब जो हमारे पास अपर बॉर्डर है ना, उसको हम कहते हैं एल्वेयर आर्च, जो लोअर बॉर्डर को हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फेंट रिज होता है, ये इसको हम बोलते हैं सिम्फिसिस मेंटाई, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्राइंगुलर सा, लाइक ट्राइंगल टाइप की शेप दिख रही होगी। हम इसको कहते हैं मेंटल प्रोट्रूबरेंस, ठीक है। और इसी के साइड पे ना हमारे पास ये, जैसे हमारे पास ये है ना, इसके साइड पे हमारे पास यहाँ और यहाँ लाइक 2 एंगुलर प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं मेंटल ट्यूबरकल, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रंट पे 2 फोरामेन दिख रहे हैं आपको, ये फोरामेन, इसको बोलते हैं मेंटल फोरामेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हमारे पास इससे असेसमेंट हो जाती है एज की। फॉर एग्जांपल ओल्डर पीपल में हमारे पास ये जो होता है ना, ये फोरामेन ये अबव होता है एंड इन द चिल्ड्रन दिस फोरामेन गोज डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास आगे हमारे पास ये लाइन है, एक ये लाइन, ये हमारे पास क्या है, ओब्लिक लाइन है दोनों साइड पे। और यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे पास है इंसाइसिव फॉसा। इंसाइसिव फॉसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंसाइसिव टीथ के नीचे है, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी इनर सरफेस। इनर सरफेस में हमारे पास ये एक लाइन होती है, ठीक है, ये वाली। इस लाइन को हम बोलते हैं माइलो हायोड लाइन। और ये जो होती है लाइन है, ये हमारे पास क्या करती है, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अपर पार्ट को हम बोलते हैं सबलिंगुअल फॉसा, ये सारा, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबमैंडिबुलर फॉसा। और इसके अलावा ये जो माइलो हायोड लाइन है ना, तो इसके नीचे ही हमारे पास यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं माइलो हायोड ग्रूव। और ये हमारे पास वेसल्स एंड लाइक आर्टरीज वगैरह, आर्टरीज वेन्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ना मिड में यहाँ पे हम इसको कहेंगे ट्यूबरकल्स होते हैं 4, जिसको हम कहते हैं जीनियल ट्यूबरकल या फिर मेंटल स्पाइंस कहते हैं। हमारे पास 4 होते हैं, लाइक ऊपर 2 होते हैं और 2 नीचे, और ये बिल्कुल मिड लाइन में होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ऑरिजिन देते हैं, जो हमारे पास सुपीरियर मेंटल स्पाइंस होती हैं ना, वो हमारे पास देती हैं जीनियोग्लॉसस मसल को। और जो इन्फीरियर वाली होती है ना, यहाँ नीचे इन्फीरियर होंगी, वो देती हैं जीनो हायोइड मसल्स को, ऑरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब हम रेमस पे आ जाते हैं। रेमस में हमारे पास बॉर्डर है, जैसे हमारे पास ये वाला जो है ना, ये वाला हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर का जो अपर मार्जिन ऑफ फ्री, नीचे वाला जो बॉडी के साथ लाइक कंटिन्यू हुआ है। और जो अपर बॉर्डर है इसका, यहाँ पे हमारे पास ना 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक इंटीरियर प्रोसेस है, एक पोस्टीरियर। इंटीरियर कहते हैं इंटीरियर कोरोनाइड प्रोसेस, और पोस्टीरियर कहेंगे पोस्टीरियर कॉन्डोलाइड और हेड, ठीक है। क्योंकि हेड इसलिए बोलेंगे, यहाँ पे ऊपर हेड है ना, ठीक है। और इसी के नीचे इसका एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट भी होता है इसी का, ये, इसको हम बोलते हैं नेक, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो होता है ना, ये जो हमारे पास इसका कॉन्डोलाइट प्रोसेस होता है। कॉन्डोलाइट प्रोसेस ना हमारे पास ऊपर अटैच होता है स्कल के साथ, और वो हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये वाला, और इन्फीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे ये आपस में मीट होते हैं एक पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं एंगल, ये वाला पॉइंट है एंगल, ठीक है। सो यहाँ पे ये एंगल है हमारे पास। हम रेमस के इनसाइड का व्यू देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास मैंडिबुलर कैनाल मतलब इसके अंदर होती है, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी चीज़ पास करें तो अंदर जाती है, वो कैनाल है। अच्छा, फिर यहाँ पे ना हमारे पास ये एक स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लिंगुला बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टीरिगॉइड फोविया एक पॉइंट होता है यहाँ पे नेक वाली साइड पे, इसकी जो हमारे पास ये प्रोसेस नहीं था इसका पोस्टीरियर वाला, यहाँ पे होता है टेरिगॉइड फोविया, ठीक है। नेक के ऊपर बेसिकली होता है। अच्छा, अब हम करते हैं ना मसल्स जो अटैच होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ना ये वाली जो, यहाँ इस पूरी जगह पे मैसेटर मसल अटैच होती है, मैसेटर मसल, ओके। अच्छा, एंगल है ना, एंगल, ये एंगल था, इसके साथ अटैच होती है मीडियल टेरिकॉइड मसल, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो कॉन्डाइलर प्रोसेस था ना, ठीक है, यहाँ उसके आगे थोड़ा सा ना इंटीरियर सर्फेस पे, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास मसल अटैच होती है लैटरल टेरिकॉइड मसल। और जो हमारे पास कोरोनरी प्रोसेस का एपिक्स है ना, इसका अटैच होती है टेम्पोरालिस मसल्स। बाकी जो ये है, ये फेशियल मसल्स हैं, लाइक बिक्सीनेटर यहाँ पे होती है, और इसी तरह यहाँ पे फ्रंट पे आगे मेंटालिस होती है, यहाँ और यूँ जा रही थी, और विक्युलारिस ऑरिस जो होती है वो साइड पे पूरे लिप्स की होती है, ठीक है।
और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास ना नर्व सप्लाई भी तो आती है इसको। अच्छा ये है, और एक और टेम्पोरल नर्व इस जगह से नेक के आगे से पास होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ना बाकी हमारे पास अब हम लिगामेंट्स देखते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स से पहले हमने एंगल की बात की थी। एंगल में हमारे पास स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक है ना, नेक ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे जो नेक था उस पर हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है। और जो यहाँ एक प्रोसेस था लिंगुला, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगा स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। ये हमारे पास मैंडिबल बोन कंप्लीट होगी।